क्या आपको मालूम है कि जो केले आपको इस रेड़ों पर मिलते हैं और आप खरीदते हैं, ये कहाँ से आते हैं और इसका प्रोसेस क्या है? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में केलों की अपनी पैदावार नहीं है, ये सिंध और दीगर सूबों से जो है ये केले आते हैं। आपको दिखाते हैं कि ये केले का प्रोसेस जो है वो कहाँ से शुरू होता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोली का अमल जारी है और यहाँ पर बाकायदा तौर पर बोली लगती है। 600 रुपये से लेकर 800 और 1000 रुपये तक बोली होती है और ये एक पूरा जो दर्जनों के हिसाब से इसमें लगा होता है। ये लोग खरीदते हैं दुकानदार और फिर जो है वो रेडियो में सजाते हैं और फिर गली मोहल्ले और मार्केट पहुंचते हैं। ये प्रोसेस न सिर्फ इधर ख़त्म होता है बल्कि ये जो केले आते हैं सिंध से वो फिर स्टोर किए जाते हैं और स्टोर करने के बाद जो है फिर पक जाते हैं और पकने के बाद यहाँ पर बोली लगती है और बोली के बाद जो है ये केले चले जाते हैं रेड़ों तक और रेड़ों के जरिए और दुकानों तक पहुँचते हैं और फिर जो है ग्राहक इसको खरीदते हैं। आपको इसका मजीद प्रोसेस दिखाते हैं कि किस तरह ये सब केले यहाँ पर लाकर जो है स्टोर किए जाते हैं और फिर इसको पकाए जाते हैं। मेरा नाम जान आलम है और ये केला असल में सिंध से आता है। सारा ये केला उधर ही होता है उसका, और ये पंजाब वगैरह किसी सूबे में नहीं होता, ये सिंध से सिर्फ आता है। और ये तकरीबन सिंध से कच्चा, ये आप जो नज़र आ रहा है आपको, ये कच्चा होता है। इसके बाद ये जब पहुंच जाता है तो हम इसको कूलिंग देते हैं। कूलिंग के बाद जब ये इसका ये जड़ा इसके तकरीबन 3-4 घंटे कूलिंग के हो जाए तो फिर इसको हम थोड़ा गरमाइश देते हैं। गरमाइश के बाद ये पली आपस में ये अपनी जान जो पकड़ होती है वो दूर हो जाती है इसकी, तो फिर इसको हम आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग देते हैं और इसके बाद इसका कलर शुरू हो जाता है। कितने दिन लगते हैं? तकरीबन ये सारा प्रोसेस तकरीबन 5-6 दिन लगते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तकरीबन 8-9 दिन लेते हैं फिर एक गाड़ी तैयार होने में। पेशावर में कितने कोल्ड स्टोरेज हैं, केले के गोदाम हैं? और पेशावर में तो तकरीबन ये 2 मंडी है, ये एक नासरपुर मंडी है और एक ये गुड़ मंडी के नाम से जाना जाता है। तो इधर तकरीबन 14-15 स्टोरेज इधर भी है और तकरीबन 14-15 उधर का नासरपुर मंडी में भी है। तो सारे के पास केला होता है। अभी सीज़न शुरू हुआ है तो अभी केला सिंध से बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, तो ये बताइए स्टोरेज का दर्जा हरारत कितना होता है कम से कम जब से आप कूल करते हैं? गर्म कितने दर्जा हरारत पर करते हैं? और बिजली जाती है तो उसका मुतबादिल क्या होता है? मतलब ये तो 24 घंटे से चाहिए होती है। हाँ, तकरीबन ये तो हमारा इंडस्ट्रियल जोन है तो इसमें तो बिजली कम जाती है, इधर लोड शेडिंग नहीं होती है ज़्यादा। तो इधर हम हर एक स्टोर के लिए अपना अलग ट्रांसफार्मर लगा हुआ आता है। तो पहले जब इसको हम उतारते स्टोर में तो इसको हम फ़ारेनहाइट के हिसाब से हम डिग्री देते हैं, 60 फ़ारेनहाइट के। हाँ, तो चलो इसके बाद जब ये कूल हो जाते हैं तो वो हम इसको थोड़ा गरमाइश देते हैं, तकरीबन 70 फ़ारेनहाइट तक ले जाते हैं। तो इसका वो जो है ना, ये आपस में जान इसकी अलग हो जाती है। तो फिर इसको हम आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग देते हैं, तकरीबन 60 फ़ारेनहाइट तक ले आते हैं। तो इसके बाद ये कलर भी आ जाता है इसका और ये फिर बिकने के काबिल हो जाता है। कितने केले स्टोर होते हैं इधर, कितने ट्रक? और फिर ये बताइए कि नीचे जब जाते हैं तो वो अपना नसीब है जितना आपको मिला या क्या होता है, वो तरीक़ाकार भी समझाइए। ये तो बस बाज़ार की बात है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। कभी उधर से हम महंगा लेते हैं तो इधर बिकते हैं, तो इधर बाज़ार कमज़ोर थे तो उसमें हमारा नुकसान होता है। कभी उधर सस्ता हमारे को मिल जाता है, हम इधर बेचते हैं तो इधर मजदूरी हो जाती है। ये तकरीबन 80% इसमें नुकसान का है और 20% बाई चांस है कि हमारी को फ़ायदा हो जाता है। ये बोली किस तरह होती है ये बताएं, ये नसीब की बात है कि नहीं? ये किस्मत की बात है, रोज़ाना की रूटीन होती है। जो हमारे पास गाहक होता है वो भी बाहर केला बेचते हैं, और अगर बाहर बाज़ार सही हुआ, लोगों ने ले लिया तो फिर वो ज़्यादा माल लेगा और महंगा भी लेगा। लेकिन अगर बाहर बाज़ार ख़राब हो तो वो हमारे पास थोड़ा कमज़ोर रेट में लेगा, तो फिर हमारे को नुकसान होता है।
جی اس وقت ہم اس کیلوں کے اسٹور میں آ گئے ہیں جہاں پر یہ کیلے جو ہے اسٹور کیے جاتے ہیں اور پھر اس کو فروخت کیا جاتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر درجہ حرارت جو ہے کافی زیادہ کم ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ یہاں پر درجہ حرارت ہوگا 8 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ تقریباً ہوگا. اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ اسٹوریج ہے جہاں پر اسٹور کیے جاتے ہیں اور کئی دن یہاں پر اسٹور رکھنے کے بعد جو ہے پھر اس کو جو ہے نیچے اس کی بولی لگتی ہے اور بولی کے بعد دکاندار خریدتے ہیں, ریڈیبان خریدتے ہیں اور پھر وہ مارکیٹ تک پہنچتی ہے. تو مطلب یہ ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے. یہ سندھ سے آتا ہے. چکری ایک الگ کیلا ہے, مختلف اقسام کے کیلے ہیں اور پھر یہاں پر اسٹور کیے جاتے ہیں. جب یہ پک جاتے ہیں جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب پک گئی ہے اور یہ اب جو ہے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے لیے باقاعدہ ڈیڈیکیٹڈ ایک گودام بنایا گیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سینٹرل جو پلانٹ ہے وہ لگایا گیا ہے اور یہاں کا موسم جو ہے کافی زیادہ ٹھنڈا ہے اور کیونکہ کیلا جو ہے وہ ایک ایسا فروٹ ہے جو جلدی خراب ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزدور کام کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر. اوپر سے اس کو نیچے لایا جاتا ہے اور پھر جو ہے اس کو فروخت کیا جاتا ہے. یہ سارا پروسیس ہم نے آپ کو دکھایا اور یہ ایک آسان پروسیس نہیں ہے بلکہ یہ ایک لینتھی عمل ہے جس سے یہ کیلا باغ سے آتا ہے اور پھر ادھر اسٹور ہوتا ہے, پھر نیچے جاتے بولی لگتی ہے, پھر ریڑو دکانوں تک پہنچتا ہے اور پھر جو گاہک ہے وہ خریدتے ہیں. جی